आपके ऊपर आरोप ये है जी। कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी। In the postmortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn. क्या आपने सुनी है उस औरत की कहानी जो एक समय कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाती थी और फिर हाई कोर्ट में अपनी पति की हत्या के मामले में खुद अपनी वकालत करती नजर आई थी। ममता पाठक, एक ऐसी महिला जिसने अपनी वैज्ञानिक सोच और बेबाकी से कोर्ट रूम में सबको हैरान कर दिया था। उनकी कहानी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या हुआ था उस रात जब उनके पति की मौत हुई? उनको कितनी सजा मिली? कोर्ट ने सजा देते हुए क्या कहा? और अब ममता कहां है? चलिए इस वीडियो में आपको ये सब बताते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ममता पाठक छतरपुर की एक जानी मानी केमिस्ट्री प्रोफेसर थी। उनके पति डॉक्टर नीरज पाठक एक रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी में लंबे समय से अनबन चल रही थी। साल 2021 में एक रात डॉक्टर नीरज की घर में अचानक मौत हो गई। पहले पुलिस ने इसे बिजली का झटका मानकर रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच ने चौंकाने वाले राज खोले। जांच में पता चला कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। सारा शक ममता पर गया और 2022 में जिला अदालत ने उन्हें इस हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा के बाद ममता को अपने मानसिक रूप से अक्षम बच्चे की देखभाल के लिए जमानत मिली। इस दौरान उन्होंने फैसला किया कि वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी अपील खुद लड़ेंगी। वकील की मदद के बिना कोर्ट में खड़ी ममता ने अपनी वैज्ञानिक जानकारी का ऐसा जलवा दिखाया कि जज साहब भी दंग रह गए। टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उन्होंने दलील दी कि थर्मल बर्न्स यानी कि जलने की चोट और इलेक्ट्रॉनिक बर्न्स यानी कि बिजली से जलने की चोट दिखने में एक जैसे हो सकते हैं और सही केमिकल एनालिसिस के बिना अंतर बताना मुश्किल है। जब जज ने पूछा कि आप केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, तो ममता ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से जवाब दिया। जी हाँ, उनके इस जवाब और तर्क ने कोर्ट रूम में सनसनी मचा दी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो क्लिप्स वायरल हो गए। लोग उनकी हिम्मत और वैज्ञानिक दिमाग की तारीफ करने लगे। कईयों ने उन्हें लेडी ऑफ जस्टिस तक कह डाला। लेकिन क्या उनकी ये दलील उन्हें बचा पाई? सबसे बड़ा सवाल। ममता की दलीलें और सोशल मीडिया का समर्थन भले ही चर्चा में रहा, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 97 पेजों की विस्तृत फैसले में उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि सबूत और परिस्थितियां साफ तौर पर ममता की गलती की ओर इशारा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए जजों ने इस अपराध को गंभीर माना और ममता को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि ममता को निष्पक्ष सुनवाई मिले। इसके लिए वरिष्ठ वकील सुरेंद्र सिंह को एमिकस क्यूरी यानी कि कोर्ट का सहायक नियुक्त किया गया था। लोग उनकी हिम्मत, उनकी वैज्ञानिक समझ और कोर्ट में बिना डरे बोलने की काबिलियत से हैरान थे। कोई उन्हें बेकसूर मान रहा था तो कोई इस बात से प्रभावित था कि एक महिला इतने बड़े मामले में बिना वकील के खुद अपनी लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन सवाल यह है, क्या ममता वाकई दोषी थी या फिर यह एक ऐसी गुत्थी है जिसका सच अभी भी छिपा है? आखिर क्यों है यह मामला इतना खास? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ममता निर्दोष हो सकती हैं या फिर कोर्ट ने उन्हें जो उम्र कैद की सजा दी है वो बिल्कुल सही है? बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।